अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़जर की नमाज़ अगर क़ज़ा हो जाए, छूट जाए, उसका वक्त निकल जाए तो फ़जर की नमाज़ की क़ज़ा कब करेंगे और उसका करने का तरीक़ा क्या है। इसी तरह फ़जर की नमाज़ का जो वक्त है वह कब तक रहता है। तो आज इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के ज़रिए हम ये जानेंगे कि फ़जर की नमाज़ जब क़ज़ा हो जाए, छूट जाए तो उसको कैसे पढ़ेंगे, उसका तरीक़ा क्या है और फ़जर की नमाज़ का वक्त क्या है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर सुनें, दूसरों तक शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। फ़जर की नमाज़ अगर क़ज़ा हो जाए, छूट जाए, वक्त निकल जाए, सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि फ़जर की नमाज़ का जो वक्त है वह सूरज निकलने से तक है। सूरज निकलने से पहले पहले फ़जर की नमाज़ अगर पढ़ लेंगे तो वो नमाज अदा होगी, और अगर सूरज निकल गया तो अब फ़जर का जो वक्त है वह ख़त्म हो जाता है और उसके बाद अगर पढ़ेंगे तो वह क़ज़ा नमाज कहलाएगी। तो फ़जर का नमाज का जो वक्त है वह सूरज निकलने तक है। सूरज निकल गया तो फ़जर का जो वक्त है वह ख़त्म हो जाता है। अब फ़जर की नमाज अगर छूट जाए, क़ज़ा हो जाए, तो पढ़ने का तरीक़ा क्या है। तो अगर आप उसी दिन की फ़जर की नमाज क़ज़ा करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और ज़वाल से पहले पहले आप पढ़ रहे हैं, यानी जिस वक्त सूरज बिल्कुल सर पर होता है, ज़ोहर की नमाज शुरू होने से पहले पहले, यानी ज़ोहर की नमाज का जो वक्त है, वह शुरू होने से पहले पहले अगर आप फ़जर की क़ज़ा करना चाहते हैं तो आप 4 रकात नमाज पढ़ेंगे, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज। 4 रकात आपको नमाज पढ़नी होगी। लेकिन अगर कोई शख्स उसी दिन की फ़जर की क़ज़ा कर रहा है लेकिन ज़वाल के बाद कर रहा है, यानी ज़ोहर का वक्त शुरू हो चुका है उसके बाद कर रहा है, या और उसके अलावा किसी और दिन का कर रहा है, किसी भी वक्त कर रहा है, तो फिर उसके लिए सिर्फ़ 2 रकात नमाज पढ़नी होगी, और ये 2 रकात नमाज उसके लिए पढ़ना ज़रूरी होगा। 2 रकात सिर्फ फ़र्ज पढ़नी पड़ेगी, सुन्नत नहीं पढ़ेंगे। तो अगर ज़वाल के बाद उसी दिन अगर पढ़े या उस दिन के अलावा किसी दिन की भी नमाज़ पढ़े, किसी दिन भी पढ़े, किसी भी वक्त पढ़े, तो फिर उसको सिर्फ़ 2 रकात नमाज पढ़नी पड़ेगी, फ़र्ज नमाज, और ये पढ़ना उनके लिए ज़रूरी होगा।